भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सेक्शन 120 ए में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। जी। परिभाषा मोटे मोटे तौर पर है कोई इलीगल एक्ट इलीगल मीन से हो या कोई इस तरह से कार्य किया जाए जो लीगल तरीके से हो लेकिन इलीगल हो और उस पर इलीगल गेन्स हो। देखिए इन सबको मिला के ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जी। इतने गवाहान के बीच में इतने पुराने केस में देखिए प्रोसिक्यूशन गवाहान को ले आना चाहेगा। जी। अक्सर देखा गया है जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बनी थी तो उसमें टाइम बाउंड रहता था, हाई कोर्ट का डायरेक्शन रहता था आर्टिकल 234-35 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को कि आप जल्दी से केसेस का इतना कोटा दीजिए, निपटाइए। तो उसमें बहुत सारे केसेस को निपटाने के लिए होता था जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते थे वो हॉस्टाइल हो जाते थे, आते नहीं तो टर्न अप नहीं होते थे। ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए ये भी मैं कहना चाहूंगा, मैं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी में कर रहा था, उसमें देखा गया 8 वर्ष पुराने मामले में कितनी नोट से भेजी गई सब कुछ, वो गवाह कहते हैं अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आए तो देखा नहीं, कन्फ्लिक्टिंग अपना बयानात देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। दूसरे ये जो अपने आरोपी हैं वो अपने एक बड़ी लंबी एक अपना ये भी कह सकते हैं कि ये भी थे साथ में, ये भी थे, तमाम हजारों लोग हो सकता है सामने आ जाएं डिफेंस में ये कहने के लिए कि मैं तो था वहां, ये तो थे नहीं, ये तो बोल रहे थे, यही सब कुछ कहने के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है विटनेसेस को कंसिस्टेंसी में ले आना और उनके चीफ एग्जामिनेशन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करना और उसमें देखे विरोधाभास ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग उनके ना हो, क्योंकि जब देखे बेनिफिट ऑफ डाउट इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे गवाहान देखिए उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इसका बेनिफिट जो है वो आरोपियों को मिलेगा। तो अब आप इन सब करने के बाद आपको प्रूव करना, क्योंकि ओनस यहाँ देखिए प्रूव करना है, ये परिभाषित तो कर दिया, इसमें अब ये उनको षड्यंत्र का जहां सवाल है, लेकिन केस को वर्कआउट करने के लिए फाइनलिटी देने के लिए ये जरूरी होगी कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में इतना कोहेरेंसी हो कि वो बिल्कुल 100 to 100% जो केस प्रूफ बैठे, तभी देखिए आरोपियों के खिलाफ सिद्ध होगा। और उसमें मैक्सिमम सजा जो कि 3 साल की है। और वैसे भी अब इसके बाद डिफेंस के विटनेसेस पर निर्भर करता है। और सारी चीज देखिए हियरसे है, ओरल है, उसमें कोई देखिए ऐसा राइटिंग में नहीं चीजें हैं। जो राइटिंग में चीज है वो माननीय जो उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ले रखा है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि मैं मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेके इसको अपना त्याग पत्र देता हूं। ऐसे कुछ चंद इधर उधर के जो मॉरल जो राइटिंग में हैं, उसके अलावा तो इस बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये इसको केस को कैरी करना। शरबत जहां